आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपने हॉस्पिटल वर्ड्स में या टेक्स्ट बुक्स में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का जिक्र बार बार सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स असल में हैं क्या? हमारी बॉडी में इनका काम क्या है? और अगर ये थोड़े से भी ऊपर नीचे हो जाएं तो बॉडी का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? आज की इस पहली वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिन पर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। जब इन मिनरल्स को बॉडी के फ्लूइड्स जैसे वाटर या ब्लड में डिसॉल्व किया जाता है तो ये आयंस में टूट जाते हैं। इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम कैशंस कहते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज होता है जिसे हम एनियंस कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी बॉडी 60% पानी से बनी है जिसमें ये चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। हमारा जिस्म एक छोटे से पावर ग्रिड की तरह काम करता है और इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ही बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लो कर पाते हैं। वायर आर दे इंपॉर्टेंट? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इनका काम क्या है? तो देखिए, हमारी बॉडी का कोई भी मेजर फंक्शन इनके बिना चल ही नहीं सकता। इनके कुछ बेसिक फंक्शंस ये हैं। फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना। बॉडी सेल्स के अंदर कितना पानी रहेगा और बाहर कितना, ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल करते हैं ऑस्मोसिस के जरिए। अगर ये ना हो तो सेल्स या तो सूख कर फट जाएंगे या फिर बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएंगे। नर्व इंपल्स कंडक्शन। जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो ब्रेन को फौरन सिग्नल जाता है। ये सिग्नल कैसे जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होती है जो सिग्नल्स को पूरी बॉडी में डिलीवर करती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारा चलना, बोलना और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हार्ट बीट भी इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स का मोहताज है। जब तक कैल्शियम और पोटेशियम सही से अपना काम ना करें, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकते। एसिड बेस पीएच बैलेंस। ब्लड का स्पेसिफिक पीएच होता है 7.35 से 7.45। इस पीएच को मेंटेन रखना जरूरी है ताकि बॉडी के एंजाइम्स काम कर सकें और इस बैलेंस को बनाए रखने में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का बड़ा हाथ है। 4. इलेक्ट्रोलाइट्स वर्सेस मिनरल्स। अक्सर स्टूडेंट्स एक जगह बहुत कंफ्यूज होते हैं। मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फर्क है? क्योंकि हम दोनों को ही बॉडी के लिए जरूरी कहते हैं, तो इस फर्क को आज हमेशा के लिए क्लियर कर लें। मिनरल्स ये एक ब्रॉड टर्म है। हर वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो जिस्म के लिए जरूरी है मिनरल है, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम। इलेक्ट्रोलाइट ये मिनरल्स की ही एक स्पेसिफिक टाइप हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। हर मिनरल पर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो ये जरूरी नहीं। जैसे आयरन Fe ये हीमोग्लोबिन बनाता है पर इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाता। हर इलेक्ट्रोलाइट असल में एक मिनरल ही होता है जिस पर आयनिक चार्ज होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। सिंपल फॉर्मूला। तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स होते हैं लेकिन तमाम मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। ओवरव्यू ऑफ मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए अब एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं उन मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हें हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। 1. सोडियम। ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ज्यादातर सेल से बाहर रहता है। इसका सबसे बड़ा काम ब्लड प्रेशर और फ्लूइड वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। 2. पोटेशियम। ये इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ज्यादातर सेल के अंदर रहता है। ये हार्ट रिदम और मसल फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 3. कैल्शियम। ये बोन्स बनाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर है।
4. मैग्नीशियम। ये बॉडी के 300 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक हेल्पर यानी को फैक्टर का काम करता है। ये सेल के अंदर रहता है। क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट एनियन यानी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोडियम के साथ मिलकर फ्लूइड बैलेंस और स्टमक एसिड बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था बॉडी इलेक्ट्रोलाइट का एक बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सब्सक्राइब।